था, इमेज वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, एंगल पढ़ लिया था, उसके बाद से टाइम डिटर्मिनेशन पढ़ लिया था, ये सभी पढ़ लिए थे। तो मैक्सिमम मैंने बताया था आप इन दोनों पे फोकस होइएगा एग्जाम पॉइंट व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। स्लो एंड फास्ट वाला ये है आज हम जो पढ़ रहे हैं, क्लॉक एरर, या जिसे आप बोल सकते हो स्लो फास्ट घड़ी में जो हो जाता है वो है, उसी में का ये क्वेश्चन है आपका टाइप 1। नोट कर लो और यहाँ पे इसका आंसर कमेंट करो। बोला एक घड़ी दोपहर 1 बजे मिलाया गया लेकिन घड़ी में कुछ खराबी के कारण प्रत्येक घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। यदि उस घड़ी में शाम के 4 बज रहे हों तो वास्तविक समय क्या होगा। एक कोई घड़ी है, 1 बजे उसे मिलाया गया है और वो हर 1 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। तो जब उस घड़ी में शाम के 4 बजे होंगे, ठीक है, तो वास्तविक समय क्या होगा, जो रियल घड़ी होगी जिसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा, उसमें क्या समय बच रहा होगा। तो बच्चों ये ध्यान रखो, यहाँ क्या बोला है कि हर घंटे में, मतलब 1 घंटे में ये 10 मिनट क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, मतलब तेज हो जाती है। ठीक, अब 1 बजे तो मिलाया ही गया था और 4 बजे पूछ रहा है, तो 1 से 4 के बीच में कितने घंटे का गैप है, तो 3 आवर का गैप है। तो जब 1 घंटे में 10 मिनट फास्ट होती है तो 3 घंटे में कितना फास्ट होगी, 10 गुणे 3 मतलब 30 मिनट फास्ट हो जाएगी, यही तो हम कहेंगे। अब ये घड़ी 30 मिनट फास्ट है, जब इसमें 4 बजे इस घड़ी में, तो ये 30 मिनट फास्ट थी, मतलब बाकियों घड़ी की अपेक्षा ये 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बता रही थी। तो वास्तविक समय क्या होगा, तो वास्तविक समय मतलब कि घड़ी में आपका किसी और घड़ी में देखोगे तो उस समय 3:30 हो रहे होंगे, तभी तो इस घड़ी से वो 30 मिनट फास्ट है, तभी उसमें 4 बज रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको वास्तविक समय पूछे, घड़ी आपकी फास्ट या स्लो हो, जैसे यहाँ स्लो होता, अगर 4 बज रहा होता तब वास्तविक समय क्या होता, तो 4:30 होता। ये फास्ट और स्लो का घड़ी में अंतर हो जाता है, ये नहीं कि यहाँ फास्ट लग गया तो हम कहेंगे 4:30 हो रहा है। फास्ट मतलब कि आपको जहां जाना था वहां उस टाइम पर ना जाके उससे पहले पहुंच गए, तभी कहा जाएंगे कि आप फास्ट हो, ठीक है, समय के अनुसार। तो यही हुआ, 4 जिस टाइम बजना चाहिए था उस टाइम नहीं, ये 4 पहले बज रहा है। कितने मिनट पहले बज जा रहा है, 30 मिनट पहले, मतलब 30 मिनट ये फास्ट है घड़ी। तो जो दूसरे घड़ी में जो हमारी रियल घड़ी होगी उसमें जब 3:30 हो रहे होंगे तो इस वाले खराब वाले घड़ी में 4 बज रहे होंगे। बस ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमें लगाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नोट करिए, ये भी आपका अगला टाइप है, टाइप 2 है। एक घड़ी को सोमवार दोपहर 1 बजे मिलाया गया लेकिन घड़ी में कुछ खराबी के कारण वो प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। तो बताइए घड़ी फिर कब सही समय बताएगी। अब यहाँ ये नहीं दिया है कि कितने बजे कौन से टाइम पे वास्तविक समय क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये बोला कि हर घंटे में ये 20 मिनट तेज हो जाती है। देखो तेज आए या फास्ट आएगा या स्लो आएगा, यही 2 वर्ड आपके सामने आएगा और कुछ नहीं आएगा। तेज हो जाए या मंद हो जाए, यही वर्ड यूज होने वाला है। तो जब भी ऐसा हो कि पूछा है कि एक समय पे मिला लिया गया और हर घंटे में ये तेज हो जा रही है, तो ये फिर से कब सही समय बताएगी। तो याद रखना बच्चों कि एक बंद घड़ी भी पूरे समय में क्या होता है, 12 घंटे में एक बार सही समय दिखाती है, क्योंकि आपके जो घड़ी होता है वो 12 डिवीजन में होते हैं। तो अगर वो घड़ी बंद है किसी एक टाइम पे, तो ये तो जाहिर सी बात है कि पूरे 12 घंटे में आपके वो क्या एक बार तो सही समय दिखाएगी ही, क्योंकि जब वो समय आएगा जिस पे वो बंद है तो वो उस समय का सही समय होगा। तो यही बोला जाता है कि बंद घड़ी भी पूरे समय में आपके 12 घंटे में एक बार सही समय दिखाती है। तो यही होता है आपका कि 12 घंटे के बाद हमारा टाइम क्या होता है, वो सर्किल रिपीट होती है। तो 12 घंटे बाद जो कोई चीज हम फिर से स्लो या फास्ट कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, वही टाइम दिखाएगा। तो बस और कुछ नहीं आपको करना है, याद रखना है। अगर 1 घंटे में, जैसे यहाँ बोला 20 मिनट फास्ट हो जाती है कितने में, 1 घंटे में, तो अगर हम 12 घंटे उसे, कोई भी अगर यहाँ टाइम हो रहा है उसे हम 12 घंटे पीछे या 12 घंटे तेज कर दे तो फिर से वो टाइम आ जाएगा हमारा। तो
तो अगर हमें 12 घंटे तेज या करना है तो इसका मतलब 12 घंटे में कितने मिनट, 720 मिनट। तो 720 मिनट अगर हम तेज कर दें उस घड़ी को तो कितना टाइम लगेगा, तो 1/20 इंटू 720 लगेगा। इसे हम कटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 36 दूनी 72। 36 घंटे बाद, क्या 36 घंटे बाद ये घड़ी फिर से सही समय दिखाएगी। कब मिलाई गई थी, ये सोमवार को मिलाई गई थी दोपहर 1 बजे, तो 36 घंटे बाद ये सही समय दिखाएगी। मतलब कि मंडे को ये कब मिलाया गया था, 1 PM पे मिलाया गया था। ट्यूसडे चले जाएं 1 PM पे तो कितने घंटे हो गए, यहां से यहां तक 24 घंटे हो गए। ठीक है, अब 12 घंटे और चाहिए हमें ना, 12 घंटे और चाहिए। देखो मंडे 1 PM से गए ट्यूसडे 1 PM तक, तो आपका कितना 24 घंटे हो गए। अब ट्यूसडे के बाद हम 12 घंटे और जाएंगे 1 PM से, 1 PM से 12 घंटे जाएंगे तो हमारा क्या लग जाएगा, वेडनेसडे लग जाएगा। ठीक है, वेडनेसडे लग जाएगा 1 PM से, तो हम कहाँ पहुंच जाए, 1 AM पहुंच जाएंगे। रात्रि के 1 बजे ये घड़ी जो है आपकी क्या होगी, सही समय दिखाएगी। 24 और ये क्या होगा आपका 24 यहाँ पे हो गया, उसके बाद से कितने घंटे बचे, 12 घंटे। तो 24 12 36 घंटे हो गए, तो आपके रात्रि के 1 बजे ये घड़ी फिर से सही समय दिखाएगी। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे लगाना है। इसके लिए जनरल एक फॉर्मूला याद कर लो, H/m इंटू 720। अब ये क्या है, देखो ये कुछ नहीं है, ये इसी से आया है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसी से आया है। ये H वो है कि जो बोलता है कि प्रत्येक घंटे में, ये बोला ना प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती, तो वही ये H है, कितने घंटे में कितना तेज हो रही है वो ये H बताता है। और ये M क्या है, वो वही है फास्ट या स्लो, घड़ी आपकी मंद हो या स्लो हो या तेज हो या आपका क्या हो, स्लो हो, तब ये वाला टाइम होगा नीचे वाला। और ये 720 हमारा यूनिवर्सल है कि हम अगर उसे किसी भी टाइम को हम 12 घंटा आगे या 12 घंटा पीछे कर दे तो हमारा वो टाइम बताना शुरू कर देता है। तो ये 720 हो जाएगा। तो इसके लिए इस टाइप के सवाल के लिए बस याद रखो H/m इंटू 720। तो H क्या है बच्चों, वो कितने घंटे में कितना तेज होती है, तो वो है कितने घंटे में, यहाँ बोला प्रत्येक घंटे में तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्रत्येक 2 घंटे में बोलता तो यहाँ 2 हो जाएगा, प्रत्येक 3 घंटे में बोलता तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे वो आएगा कितना मिनट फास्ट या स्लो हो रही है, बस ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए इस टाइप के लिए H/m इंटू 720 याद रखना। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप है आपका टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 क्या बोल रहा है आपसे कि एक घड़ी को जब बुधवार शाम 7 बजे देखा गया तो 20 मिनट तेज चल रही थी। यहाँ 2 घड़ियों की बात होगी एक तरह से, एक ही घड़ी में, कि एक बार देखा गया मतलब वो घड़ी कहीं ना कहीं तेज थी। ठीक, तभी तो वो 7 बजे देखा गया तो 20 मिनट तेज चल रही थी। और जब गुरुवार रात को 10 बजे देखा गया तो वो घड़ी 10 मिनट मंद चल रही थी। उस घड़ी में क्या हुआ कि एक बार घड़ी जो है एक दिन देखा गया तो 20 मिनट तेज चल रही थी। उसके बाद से जब दूसरे दिन देखा गया तो वो 10 मिनट मंद चल रही थी, मतलब स्लो चल रही थी। तो पूछ रहा है आपसे, तो बताइए घड़ी कब सही समय बताया होगा। घड़ी ने कोई ऐसा समय आया होगा कि घड़ी जो है आपकी सही समय बताई होगी। ठीक, जैसे कोई घड़ी है, मान लो फास्ट चल रही, तुमने मिला लिया उस घड़ी को, ठीक है, लेकिन उसमें ये खूबी है कि वो फास्ट हो जाती है, शुरू से ही फास्ट, तुमने मिलाया सही समय पर, लेकिन उस घड़ी में उस खराबी के कारण क्या हो जाएगा, वो अपने आप को फिर से फास्ट कर लेगी। ठीक है, तो वो फास्ट हो जाती है फिर, लेकिन जो है अगले उसमें ये देखा जाएगा कि वो फास्ट ही रहेगी, मगर अगले समय में ऐसा लगेगा कि वो रियल टाइम से 10 मिनट स्लो चल रही है। तो यही हुआ कि गुरुवार को लगा कि 10 बजे देखा गया तो वो 10 मिनट मंद चल रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों कुछ नहीं करना है, या ध्यान रखो एक सिंपल सा फंडा है कि आपको m1 प्लस m2, ठीक है, इनटू टोटल टाइम, ये आप अगर कर लेते हो तो आपका इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसका आंसर निकल जाएगा। अब m1 प्लस m2 प्लस माइनस है यहाँ,
तो ये प्लस माइनस कब होगा याद रखना, जब M1 और M2 आपके स्लो या एक स्लो हो दूसरा क्या हो आपका फास्ट हो। M1 और M2 एक फास्ट हो या स्लो हो, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। और M1 ये कब लगेंगे, ये प्लस होगा, M1 प्लस M2, ठीक, ये इस केस में होगा जब एक स्लो एक फास्ट, एक स्लो एक फास्ट हो। जब आपका M1 माइनस M2 कब लगेगा, जब आपके दोनों स्लो हों, ठीक, या M1, ठीक है, और उसके बाद से या M1 माइनस M2 तब लगेगा जब आपके दोनों फास्ट हों, ठीक। जब दोनों फास्ट हों तो याद रखना, जब भी आपके दोनों फास्ट हों तो वहां पे M1 माइनस M2 लगेगा, और जहां पे आपके दोनों स्लो हों, मतलब स्लो हो, तो वहां पे भी M1 माइनस M2 लगे, और जहां पे एक घड़ी स्लो हो रही हो और दूसरी फास्ट हो रही हो तो वहां पे M1 प्लस M2 लगेगा, ठीक। मतलब पहले वाली स्लो हो या दूसरी वाली फास्ट हो तभी भी आपके M1 प्लस M2, या पहले वाला फास्ट हो दूसरा वाला स्लो हो तभी M1 प्लस M2, और M1 माइनस M2 जब दोनों के दोनों स्लो या दोनों के दोनों फास्ट दिया गया रहे क्वेश्चन में, तब जाके ये आपको लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि 7 बजे देखा गया तो 20 मिनट तेज थी, कब, बुधवार, वेडनेसडे को 7 PM पे जब देखा गया तो ये कितना थी, 20 मिनट तेज थी, और बाद में गुरुवार को मतलब थर्सडे को रात्रि के 10 बजे PM पे देखा गया तो ये 10 मिनट मंद थी। तो एक पे कितना है, एक पे 20 मिनट फास्ट है, एक पे 10 मिनट मंद है, ठीक है आपका। तो यहाँ M1 कौन आएगा, M1 ये आएगा जो पहले आपको दिया है, ये M1 होगा, और ये आपका M2 होगा। तो बस इस फॉर्मूले पे लिखो, M1 क्या होगा 20, M2 क्या होगा, M1 प्लस M2 होगा या M1 माइनस M2 होगा। यहाँ पे M1 प्लस M2 होगा, क्यों, क्योंकि देखो एक क्या हो रही, तेज हो रही है और एक मंद हो रही है, तो जहां पे एक स्लो हो एक फास्ट हो वहां पे M1 प्लस M2 लगेगा। तो M1 प्लस M2 में क्या आ जाएगा, 20 प्लस 10 इंटू टोटल टाइम। ये टोटल टाइम क्या है कि यहां से ये होने में कितना समय लगा, फास्ट से स्लो होने में इसे कितना समय लगा। देखो वेडनेसडे को 7 PM पे था ये बात हो रही है, और यहाँ थर्सडे को 10 PM की बात चल रही है कि वो 10 मिनट स्लो हो जाती है, ठीक। तो यहां से यहां तक आने में तो वेडनेसडे के 7 PM से थर्सडे के 7 PM तक कितना हो गया, 24 आवर हो गया, और 3 घंटा और जोड़ लो तो कितना हो गया, ये 27 आवर हो गया। तो हमें टोटल टाइम कितना लगा, 27 घंटे लगे हैं, ठीक। बस इसे सॉल्व कर दो, कुछ नहीं करना है इसमें। तो 20/30 इंटू 27, ये कटा आपका 3 9 27, 9 दूनी 18 घंटे बाद ये फिर से सही समय बताएंगी। तो 18 घंटे बाद कहां से सही समय बताएंगे बच्चों, तो उसमें कुछ नहीं, जो आपका पहला है ना, पहला दिन, वहां से 18 घंटे बाद ये फिर से सही समय बताएंगी। तो 18 घंटे बाद मतलब वेडनेसडे को 7 PM पे से 18 घंटा हमें जोड़ना है आगे। तो 12 घंटा हम जोड़ेंगे तो ये 7 PM हो रहा है, ठीक है। 12 घंटा जोड़ेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, थर्सडे को पहुंच जाएंगे, कहां पे, 7 AM पहुंच जाएंगे। देखो वेडनेसडे को 7 PM पे से 12 घंटा हम जोड़ेंगे तो थर्सडे को 7 AM पहुंच जाएंगे, सुबह 7 बजे पहुंच जाएंगे। अब यहां से 18 घंटा, तो यहां से यहां तक कितना हो गया, 12 घंटा, 6 घंटा और जोड़ना है हमें, 6 घंटा और जोड़ना है। तो 7 6 13 मतलब 1 PM पर, ठीक है, थर्सडे को 1 PM का दोपहर 1 बजे फिर से सही समय दिखाई होंगी। दोनों घड़ियां जब एक स्लो थी एक फास्ट थी तो एक समय तो आया होगा जब दोनों सही समय दिखाया होगी, तो वो कौन था समय, वो वेडनेसडे से 18 घंटे बाद का समय था। तो 18 घंटे बाद मतलब वेडनेसडे के 7 PM से थर्सडे के 7 AM तक जाए तो 12 घंटा, और 12 में 6 और जोड़ दें तो आपके 7 तो 6 13 हो जाएगा, मतलब 1 PM पर हमें क्या होगा, वो सही समय दिखाएंगी, ठीक। तो याद रखना, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ आपका M1 होगा, यहाँ M1 प्लस माइनस M2 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम आपका बच्चों वही होता है
कि जब ये एक जब स्लो हो रही है एक फास्ट हो रही है तो उसके बीच में कितना टाइम लग रहा है। जैसे वेडनेसडे 7 PM को ये 20 मिनट फास्ट थी और थर्सडे 10 PM को ये 10 मिनट स्लो हो गई, तो इनके बीच में टाइम कितना लगा, तो 24 + 3 27 घंटा लगा। तो वो 27 रख के हमने निकाल दिया। यहाँ से 18 घंटे, तो ये 18 घंटे बाद सही समय दोनों सुइयां घड़ियां बताई होंगी। तो वो 18 घंटे बाद यहाँ से चलेंगे हम, जो हमारा क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है वेडनेसडे से। तो 7 PM से 7 AM आएंगे तो हमारा थर्सडे में 12 घंटा हो जाएगा। 6 घंटा और चलना है तो 6 घंटा और इसमें जोड़ेंगे 7 में तो 13 पे पहुंच जाएंगे। तो 13 मतलब 1 PM, ठीक है। तो 1 PM पे ये फिर से हमारे क्या होंगे, सही समय दिखाई होंगी घड़ियां। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक। तो ये भी आपका इसी से लगेगा। अगला है नेक्स्ट, वर्म सेम वही है प्रीवियस जैसे, मगर इसमें कुछ बदलाव है। इसमें 2 घड़ियां हैं, ठीक है। इसमें 2 घड़ी है। बोला कि एक घड़ी जो है आपकी हर घंटे में 20 मिनट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, और दूसरी घड़ी जो है आपकी हर घंटे में 20 मिनट मंद हो जाती है। 2 घड़ी हैं, एक घड़ी आपकी तेज चलती है किसी भी समय से, और एक घड़ी आपकी उसी समय से क्या चलती है, सुस्त चलती है, पीछे चलती है, ठीक। तो अब इस कंडीशन में आपको इस टाइप का अगर सवाल मिल जाए, पिछले वाले से और इस वाले में अंतर क्या है, देखो पिछले वाले में क्या दिया था, दिन दिया था कि इस दिन देखा गया घड़ी तो इतना मिनट फास्ट थी, लेकिन इस दूसरे दिन देखा गया तो ये इतना मिनट स्लो थी। और यहाँ पे 2 घड़ियों की बात कर रहे हैं, वहां एक ही घड़ी को अलग अलग सिचुएशन पे देखा जा रहा है, ठीक। यहाँ देखो 2 घड़ी की बात कर रहा है। एक घड़ी है जो 1 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है, और दूसरी घड़ी है जो 1 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। जब ऐसा केस आए तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद रखो, H/m1 ± m2 × 720, ठीक है। याद रखो सेम है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं हुआ है। H आपको मैंने बताया, जब भी ये बोला जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये टाइप नोट कर लो कि आपकी जब 2 घड़ी हो, एक घड़ी 20 मिनट तेज हो रही हो, एक घड़ी आपकी उतना ही स्लो हो रही हो, तो जैसे ये बोला ना प्रत्येक घंटे, मतलब यहाँ क्या बोला 1 घंटे में, तो वहां यहाँ पे क्या आ जाएगा, H की जगह वही कितने घंटे में कितना तेज हो रही है, ठीक। वो चीज आ जाएगा कि कितने घंटे में, कितने आवर में वो कितना जो है फास्ट हो रही, पर आवर कितना फास्ट हो रही है, वो यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ लिखता 2 घंटे में 20 मिनट तेज हो रही है तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ लिखता 3 घंटे में 20 मिनट तेज हो रही है तो 3 आएगा, ठीक। तो यहाँ अभी जो है जैसे H आपका ये हो जाएगा, प्रत्येक घंटे में हो रहा है ना, 1 घंटे में 20 मिनट तेज हो रही है, और ये भी 1 घंटे में हो रही है। और यहाँ m1 + m2 की बात किया जा रहा है, तो m1 + m2 मैंने वही बता दिया। अगर आपके दोनों स्लो हैं तो क्या होगा, माइनस होगा, दोनों फास्ट हैं तो भी माइनस होगा। अगर एक स्लो एक फास्ट है तो प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक तेज हो रही है और एक मंद हो रही है, मतलब एक स्लो एक फास्ट है, तो आपका प्लस वाला केस लगेगा, मतलब ये वाला केस लगेगा, H+m1 + m2 × 720 लगेगा। H क्या है, इसमें 1 है, हर 1 घंटे में तेज हो रही, तो यहाँ H जो है जाएगा 1। m1 + m2 क्या होगा, m1 यही होता है, पहला वाला टाइम ये होता है m2, ठीक। तो m1 क्या है आपका 20 मिनट, और m2 क्या है वो भी 20 मिनट है, दोनों प्लस होंगे, × 720 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/40 × 720, ये कट गया तो 4 × 1 = 4, 3/4 = 4 × 32, 18 घंटा यहाँ पे आपका आ जाएगा फिर से। तो ये होगा, ये बताएगा कि 18 घंटे बाद फिर से ये पुनः सही समय दोनों घड़ियां बताई होंगी। तो 18 घंटे कहाँ से बच्चों, 18 घंटे यहाँ से जहाँ से आपका ये मिलाया गया है। ये घड़ी कब मिलाई गई है, इन्हें मंगलवार शाम 4 बजे मिलाया गया था, याद रखना। तो 18 घंटे बाद कब ये सही समय बताएंगी, तो यहाँ से मंगलवार शाम के 4 बजे से हम जब देखेंगे तो देखो मंगलवार मतलब ट्यूसडे को 4 PM पे ये घड़ी मिलाई गई थी। अब 18 घंटे बाद ये सही समय बताएगी, तो ट्यूसडे को 4 PM से हम आगे बढ़ेंगे, कब आपके ट्यूसडे से हम 12 घंटा और जाएंगे, 4 PM हो रहा है तो वेडनेसडे को पहुंच जाएंगे। वेडनेसडे को पहुंच जाएंगे कब, 4 AM तक, तो ये हो जाएगा हमारा 12 घंटा यहाँ, और 6 घंटा और जाना है हमें, तो कहाँ पहुंच जाएंगे, वेडनेसडे को ही 6 घंटे इसमें और जोड़ दें तभी तो 12 × 6 = 18 होगा, तो यहाँ 6 × 4 = 10 हो जाएगा। तो 10 AM पर, ठीक है, हमारा बुधवार को 10 AM पर फिर से ये दोनों घड़ियां जो है सही समय अपना दिखाई होंगी, ठीक।
क्योंकि ट्यूसडे को मिलाया गया था शाम को 4 बजे, तो मंगलवार को जो है, बुधवार को आपका क्या हो जाएगा, सुबह 4 बजे तक 12 घंटा हो जाएगा, ठीक। और उसी में 6 घंटा और जोड़ दोगे तो बुधवार के सुबह 10 बजे ये दोनों सुइयां क्या होंगी, सही समय दिखाई होंगी, दोनों घड़ियां जो है सही समय दिखाई होंगी। चलो, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। जब भी यहाँ पे 2 घड़ी दिया हो और यहाँ बोला हो कि हर 1 घंटे में, तो यहाँ जैसे 1 घंटा दिया, हो सकता है आपसे 2 घंटा भी दे दे, कि 2 घंटे में 20 मिनट तेज रहती, 3 घंटा भी दे दे, 4 घंटा भी दे दे, तो कुछ भी नहीं उसमें करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना कि h जो होता है वो यही बताता है कि हर कितने घंटे में, और यहाँ होता है m1 + -m2 × 720, ठीक। तो ये वाला इसके लिए केस होता है जब अलग अलग घड़ियां होती हैं, ठीक। अगला केस है, नेक्स्ट केस, अगला टाइप नोट कर लो कि एक घड़ी, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है तो घड़ी एक दिन में कितनी धीमी अथवा तेज होगी। यह क्वेश्चन है कि एक घड़ी जो है मिनट की सुई को 65 मिनट में जो है पार कर लेती है, मतलब 65 मिनट में उस दोनों ओवरलैप के कंडीशन में आ जाएंगे, उसके बाद से उसे पार कर लेगी। तो ओवरलैप का कंडीशन कब आएगा, कब पार करेंगी, तो आप क्या बताओगे कितने मिनट में दोनों सुइयां ओवरलैप के कंडीशन पे आ जाती हैं, कब दोनों सुइयां एक गिवन इंटरवल में पार करती होंगी ना अपने को, वो इंटरवल क्या होगा ये बता सकते हो। कहोगे सर 60 मिनट। 60 मिनट कैसे, इससे प्रीवियस वाले में मैंने बताया था, देखो ओवरलैप में क्या होता है, 0 डिग्री आपको निकालना होता है, ठीक है। तो देखो अगर 12 में बताओ, 3 6 9, ये हो गया 10, ये 11, ये 1 2 4 5 7 8। अब देखो मैं कहूंगा यहाँ 12 बज रहा है, ठीक है, तो दोनों सुइयां एक साथ हैं, ओवरलैप हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो वही बोल रहा है अगर ये दोनों सुइयां, एक मिनट की सुई अगर घंटे के सुइयों को 65 मिनट में पार कर लेती है, मतलब ओवरलैप कर लेती है, तो बताइए वो कितनी तेज और कितनी धीमी होंगी, ठीक, पूरे दिन में। तब एक दिन में पूछा ना, एक दिन में कितनी तेज और कितनी धीमी होंगी। तो अगर बच्चों आप ये सोचते हो कि नहीं 60 मिनट में दोनों सुइयां ओवरलैप कर जाती, तो ऐसा नहीं है। क्यों, देखो अगर जब 12 बजे दोनों सुइयां ओवरलैप के कंडीशन पे होती हैं, तो हमारे कहने का मतलब कि अगर एक भी बजे आपके घड़ी में, तभी भी तो दोनों सुइयां हर 60 मिनट में अगर ओवरलैप कंडीशन हो जाए, तो हर आपके 1 बजने पर भी क्या होगा, ओवरलैप कंडीशन पे होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा कहाँ होता है, जब 1 बजता है तो आपकी घंटे की सुई यहाँ होती है और मिनट की सुई यहाँ पे होती है, ये तो कंडीशन होता है, ओवरलैप कहाँ होता है। तो वो कंडीशन तो नहीं होगा कि हर 60 मिनट में दोनों ओवरलैप करते हैं। तब कब करते हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस वाले में बताया था कि आप 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में कब दोनों सुइयां समपाती होती हैं, मतलब 0 डिग्री होती हैं, उसे निकालिए टाइम। तो आप लोगों ने टाइम निकाला था क्या, 1:05 सही 5/11 मिनट, ठीक है। यहां पर आकर मतलब 1 सही 1:05 सही 5/11 मिनट, मतलब कुछ ऐसे इस टाइम पर दोनों सुइयां कोलैप्स करेंगी, ठीक है। यहां पे जब आएंगी 1 समथिंग सही 5/11 मिनट पे दोनों सुइयां क्या होंगी, ओवरलैप करेंगी। तो इस टाइम पे करेंगी, ना कि 60 मिनट पे करेंगी। तो 12 से लेकर इसके बीच में कितने मिनट का गैप हो गया, देखो 12 से 1 तो डायरेक्ट 60 मिनट का गैप हो गया, और 5 सही 5/11 मिनट भी है इसके साथ, तो हम बोलेंगे 65 सही 5/11 मिनट में दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। घड़ी में आपके 4 मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में जो ओवरलैपिंग का समय होता है वो कितना होता है, 65 सही 5/11 मिनट का होता है। ये कैसे आया था, मैंने आपको प्रीवियस वाले में बताया था कि 1 और 2 के बीच में ओवरलैप की कंडीशन निकालो। तो आपने ओवरलैप की कंडीशन निकालेंगे सर 0 डिग्री तब होंगी जब 1:05 सही 5/11 मिनट होगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि 12 से 1 के बीच, 12 से 1 बजे तक ये जो टाइम है आपका, इसमें कितने घंटे का जो है, कितने टाइम का वो है आपका,
गैप है, तो आप कहोगे 12 से 1 तो डायरेक्ट 60 मिनट का गैप है, और साथ ही साथ और ये वाला है जो एक 5 सही 5/11 मिनट वाला, तो हम तभी तो हमारा क्या होगा, एक तो 12 बजे मिलती हैं और एक कब दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी, 1:05 5/11 में मिलेंगी। तो इसीलिए यहां पे हम कह दिए कि 65 सही 5/11 में क्या होगा, दोनों सुइयां एक दूसरे पर हमेशा इतने अंतराल में हर जगह वही होगा, इतने ही अंतराल में वो क्या होंगी, वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये याद रखना, इसी का मेन फंडा है कि दोनों सुइयों से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है कि इतने टाइम में दोनों सुइयां क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। तो बस वही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये घड़ी मिनट की सुई जो घंटे की सुई को 65 मिनट में क्रॉस कर जाए, यहाँ पे बोल दिया 65 मिनट में ही क्रॉस कर जाए, मगर रियल में 65 में नहीं करता है, कितने में करता है, 65 सही 5/11 मिनट में करता है। तो इसका मतलब ये घड़ी आपकी फास्ट है या स्लो है भाई। जब घड़ी मिनट वाली जो सुई है घंटे वाली सुई पर ओवरलैप करने का मेन जो टाइम है रियल, वो 65 सही 5/11 है, लेकिन आपके क्वेश्चन में बोला कि 65 मिनट में ही कर जाता है। इसका मतलब कि आपकी ये जो घड़ी क्वेश्चन में दिया गया वो क्या है, फास्ट है। कैसे है कि अगर किसी से आपसे कहा गया कि आपको वहां पे उनसे 50 मिनट में जाके मिलना है और आप 40 मिनट में उन पर जाके मिल गए उनसे, तो ये क्या हुआ, इसका मतलब आप फास्ट हो। वैसे ही इसे पूरा करना था इतने टाइम में, मगर इसने पूरा कर लिया कितने टाइम में, 65 मिनट में ही, तो ये घड़ी आपकी क्या कहलाएगी, फास्ट है। तो ये याद रखना। अब फास्ट है तो कितना एक दिन में ये टोटल फास्ट होगी, तो उसके लिए याद रखो जो आपका ये टाइम दिया है 65 सही 5/11 में से जितने टाइम में आपकी घड़ी पूरा करती है, ये जो टाइम दिया हुआ है वो, ठीक है, अपॉन वैसी टाइम से डिवाइड करना है इनटू टोटल टाइम। ठीक है, देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, इसी फॉर्मूले से इस टाइप के क्वेश्चन आपके निकलेंगे कि इस माले से जो मेन है आपका, जितने में ओवरलैप करती हैं सुइयां, उससे जो आपका क्वेश्चन में गिवन टाइम है कि कितने में ओवरलैप कर जाती हैं, उसको माइनस कर दो और उसी से डिवाइड कर दो इनटू टोटल टाइम। मतलब कब कितने घंटे में आपसे पूछा है, 10 घंटे में पूछा है कि कितनी स्लो है फास्ट होंगी, या 20 घंटे में पूछा है, तो यहाँ पे कितने घंटे में पूछा है एक दिन में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो वहां पे आ जाएगा ये टोटल टाइम। तो बस निकाल लो 65 सही 5/11 माइनस 65 अपॉन में फिर 65 इंटू क्या आ जाएगा, टोटल टाइम मतलब 24 घंटा। तब यहां से माइनस करोगे तो आएगा 5/11 इंटू 65, ठीक है आपका, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 24 आ जाएगा। इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 11 गुणे 13 इंटू 24, अब मल्टीप्लाई कर लो, 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 13 और 13 113 आपका 43 हो जाएगा, 143, तो 24/143 मिनट इसे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आवर हो जाएगा, इतने घंटे, क्योंकि मिनट इसका वो क्या होगा, यूनिट। एक बार देखो ये मिनट में है सब पूरा, ये मिनट तो कैंसिल हो जाएगा, बचा आवर, तो आवर की ही यूनिट आएगी। तो 24/143 आवर में इतने घंटे जो हैं आपके क्या होंगे, स्लो या फास्ट होंगे। तो अभी हमारी घड़ी क्या हो रही थी, फास्ट हो रही थी, ठीक है, तो ये इतना क्या होगा, फास्ट होगा एक दिन में, ठीक। तो ये आ गया इतना एक दिन में, पूरे 24 आवर में 24/143 आवर क्या होंगे, फास्ट होगा। बस और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक। ये सिंपल सा था क्वेश्चन कि जब भी ऐसे आ जाए, कोइंसिडेंस वाला क्वेश्चन आ जाए, ओवरलैप वाले हो जाए कि आपकी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करती है, तो दोनों के क्रॉस करने का जो एक बोला जाए गोल्डन वैल्यू होता है, वो क्या होता है, 65 सही 5/11 होता है। मैंने बता दिया कैसे, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि 1 और 2 के बीच में ओवरलैपिंग का समय निकालो, तो आपने निकाला था 1 सही मतलब 1:05 सही 5/11 मिनट, और एक बार ओवरलैप कैप करती हैं उसके पीछे चले जाओ तो 12 बजे ओवरलैप करती हैं, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप आ गया, 65 सही 5/11 का गैप आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने गैप में दोनों सुइयां क्या करती हैं, ओवरलैप के कंडीशन में आती हैं।
तो ये हमारा एक गोल्डन वैल्यू हो गया। और अगर आपके क्वेश्चन में उससे पहले ओवरलैप करा दे रहा है, इसका मतलब वो आपकी घड़ी क्या है, फास्ट है, तो इससे में से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे उस टाइम को और अपॉन उसी से डिवाइड कर देंगे और इनटू टोटल टाइम कर देंगे कि कितने टाइम में हमसे वो पूछा है कि घड़ी स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है। तो पूछा कितना है, एक दिन में पूछा है। अगर 20 घंटे में पूछा होता तो 20 यहाँ लिख देते, 10 घंटे में पूछा होता तो 10 लिख देते, तो एक दिन में पूछा तो यहाँ 24 से गुणा कर देंगे। तो वहाँ सॉल्व करने के बाद हमारा जो आएगा, इसकी यूनिट क्या होगा, क्योंकि इस सभी की यूनिट क्या है, मिनट है, इसकी भी नीचे वाले की यूनिट भी मिनट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी घंटे की यूनिट है तो घंटा ही आएगा। तो यहाँ पे 24/143 आवर क्या होगा, ये फास्ट होगा। ठीक है, एक दिन में इतना घंटा जो है ये घड़ी आपकी क्या हो जाएगी, फास्ट रहेगी। बस इस क्वेश्चन में इतना ही है। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका, ये आपसे बहुत कम पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। क्लॉक्स में हैंड का इंटरचेंज होना, एक्सचेंज होना जिसे आप बोल सकते हो। जैसे इसमें बोला गया है, ध्यान रखो कि सीता जो है, मैं 2 घड़ियां बना दे रहा हूं पहले, तब आपको कुछ अच्छे से ये समझ में आएगा। इसमें निकलने का टाइम और आने का टाइम घर से दिया रहता है। उसके बाद से इसमें पूछ दिया जाता है कितना टाइम पे वो निकली थी घर से। देखो बोला है कि सीता प्रातः 8 से 9 बजे के बीच में विद्यालय गई और शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में वापस लौटी। तो उसने देखा कि सुइयां की स्थिति वही है जो प्रातः थी। ठीक है, ऐसा कुछ टाइम था कि सुइयां की जो स्थिति है वो सेम है। वो जब 5 से 6 के बीच में लौटी तभी भी सुई उसी कंडीशन में थी, पोजीशन वही था। ये हुआ कि क्या हो गया था, आपका दोनों हैंड क्या हो गए थे, एक्सचेंज हो गए थे। तभी आपका ऐसा होगा कि जिस पोजीशन में पहले जब वो देख के गई थी घर से तब थी, और जब आई तभी भी देखी, तो वही आपकी कंडीशन बना हुआ है। तो ऐसा केस क्या होता है, जैसे इसने बोला कि 8 से 9 के बीच में, तो मैं मान लूँ 8 से 9 के बीच में 1 घंटे की सुई यहाँ है और मिनट की सुई आपकी कुछ ऐसे है होगा कि यहाँ पे 5 और 6 के बीच में होगा। तभी जब वो वापस आएगी तो ये वापस आने वाला है, ये तो जाने के लिए है जब वो विद्यालय गई, जब वो स्कूल गई तब का ये घड़ी है। और जब ये वापस आ रही है 5 और 6 के बीच में, तो घंटे की सुई आपकी क्या हो जा रही है, 5 और 6 के बीच में हो जा रही है, और मिनट की सुई यहाँ आ जा रही है, बड़ी वाली। ठीक है, ये मिनट और ये हैंड हो गया, यहाँ पे आवर था, ये मिनट। तो अभी भी देखो यही सेम पोजीशन यहाँ भी बना था और सेम पोजीशन यहाँ भी बना है, सिर्फ दोनों सुइयां जो हैं अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लिए। तो जब वो गई तभी भी देखी कि ऐसे पोजीशन में थी सुइयां, और जब वो आई तभी भी देखी कि पोजीशन यही है घड़ियों के। तो आपसे पूछा जाता है कि सीता कितने बजे विद्यालय गई थी, आपको ये निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक भी है और एक कॉन्सेप्ट भी है, मैं दोनों आपको बता दूंगा। तो आपको मेनली क्या करना है कि एग्जाम में डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक, उससे आपको आंसर निकालना है। ठीक है, अब उसमें पूरा थ्योरी बच के वो न करने लगना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक, वहाँ सॉल्व करने ना लगना। तो यहाँ जब भी ऐसा कंडीशन आए आपको, तो याद रखो एक टाइम आपका जाने का दिया रहता है, जाने वाला टाइम होता है, मान लो कुछ भी हो, ए और बी के बीच में बोला रहता है। ठीक, एक वापस आने का टाइम होता है, वापस आने का टाइम सी एंड डी है, सी और डी के बीच में। ठीक, तो जब भी ऐसा केस आए, तो अगर आपको जाने का टाइम किसी का निकालना है, तो जाने का टाइम निकालना है, तो जैसे यहाँ पे 8 और 9 है ना, तो हमारा जो टाइम निकलेगा वो क्या होगा, ए बजकर जो होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में जाएगा वो व्यक्ति, तो यहां से ए लेंगे और 60/13 से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां वाला जो टाइम है डी जो है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जाने का टाइम निकल आएगा। ठीक है ना, ये देखो ये ए होगा तो ये बताएगा इतने बजे, मतलब ए मतलब 8 है ना यहाँ पे, तो 8:60/13, यहाँ डी जो होगा, डी कौन होगा, यहाँ पे 5 से 6 के बीच वाला, ये 6D होगा। तो ऐसे ये फॉर्मूला होता है। और वापस आने वाला टाइम क्या होगा,
वापस वाले आने वाले टाइम में आपके इनके बीच में 5 और 6 का क्या लेंगे हम, यहाँ पे C वाला लेंगे और यहाँ 60/13 में इस B का जो ये B है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस हमारा यही दो टाइम आपसे अगर एग्जाम में पूछता है तो याद रखना कि ये फॉर्मूला है, इसी से हमारा आंसर निकलेगा। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट है वही आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। हम एक मान लेते हैं, ये घड़ी थी, ये घड़ी देख रहे हो, अब इसी घड़ी में मैं समझा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट, बाकी वो शॉर्ट ट्रिक वही है, बाकी अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चला जा रहा हूं आपके। कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि देखो इस घड़ी में अगर घंटे वाले को एक ओरिजिन माना जाए, आरो को हम ओरिजिन मानते हैं। जैसे मैंने आपको जब एंगल निकालना बताया था तो हमने बताया था कि मान लें आइडियल कंडीशन में सभी सुई यहाँ 12 पे हैं और यहाँ से अपना ये ट्रेवल शुरू करेंगी, तो ये वाला ओरिजिन हमारा है। तो अगर घंटे की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट की और 8 और 9 के बीच में यहाँ आई है तो वो टोटल कितना अपना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगी, तो वो करेगी कितना, मान लो इसमें अभी टाइम जो हो रहा है हम एग्जैक्ट तो जान नहीं रहे कितना टाइम हो रहा है, तो हम अभी मान लेते हैं 8 बजकर, उसके जाने का टाइम जो है, जाने का टाइम 8 बजकर x मिनट मान लें और आने का टाइम, वापस आने का टाइम हम मान लें कितने, 5 और 6 के बीच में आती है तो 5 बजकर y मिनट मान ले, ये मान सकते हैं। तो अभी इसमें हम देखें तो टोटल आवर हैंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से अगर चलेगी तो 8 घंटे x मिनट है तो 8 घंटे में, हर घंटे में आवर हैंड कितना चलती है, 30 डिग्री चलती है ना, तो वो ले लो, तो ये हो जाएगा। प्लस मिनट में भी कुछ चलती है क्योंकि यहाँ कुछ मिनट भी तो दिखाई दे रहा है, तो आवर हैंड मिनट में कितना चलती है, तो आधा चलती है, तो हाफ x। अब ये जो है जितना ये डिस्टेंस ये कवर करेगी आवर हैंड यहाँ से यहाँ आने में, उतना ही डिस्टेंस आपका मिनट हैंड कवर करेगा इस वाले में, जब आपका मिनट हैंड आवर हैंड की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो सेम इसी पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर इस वैल्यू से देखें, इस ओरिजिन से देखें 12 से, तो यहाँ से आने में इसको यहाँ तक सेम टाइम आपका क्या एंगल कवर करना होगा, जितना एंगल आपकी आवर हैंड यहाँ से यहाँ कवर करने में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिनट हैंड करेगा तो मिनट हैंड किसका होगा, इस वाले का होगा, क्योंकि इस वाले का मिनट हैंड हम कितना लिए हैं, y लिए हैं। तो ये y यहाँ से यहाँ आने में कितना समय कितना एंगल ट्रेवल करेगा, वो करेगा 6 × y करेगा, क्योंकि ये इस वाले पोजीशन को कौन हासिल कर रहा है, ये मिनट हैंड हासिल कर रहा है यहाँ वाला। तो मिनट हैंड को यहाँ पे आने में, और वो भी किसका, इस वाले का मिनट हैंड कर रहा है, तो इतना टाइम लगे, मतलब इतना डिग्री लगेगा। तो ये दोनों डिग्री, ये आपका डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके क्या होंगे, सेम होंगे। उसी तरह आगे ये इक्वेशन 1 डाल लो इसे। अगला इक्वेशन क्या होगा आपका कि यहाँ तो हो गया, उसके बाद से इस वाले पे करें, वापस आने वाले टाइम पे, ये तो आने वाला जाने वाला टाइम निकल गया, वापस आने वाला टाइम देखें तो हमारा 5 है, ठीक। तो यहाँ पे देखो 5 घंटे की बात है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में घंटे वाले सुई को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, एक ओरिजिन से अगर हम 12 माने ओरिजिन, तो घंटे की सुई यहाँ से लेके 5 तक आएगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 5 × 30 करेगी, क्योंकि हर घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में कितना, तो 5 × 15 150 डिग्री। प्लस में कुछ मिनट भी होगा क्योंकि 5 बजकर y मिनट हमने माना है ना, तो y मिनट में कितना चलेगी, तो y × हाफ चलेगी, हर मिनट में आधा डिग्री चलती है आपकी घंटे की सुई। ये किसके बराबर होगा, ये उसके बराबर होगा आपका कि आपका ये जो x मिनट है, ये मिनट कौन सा है, जब 8 बजकर ये वाला मिनट था ना आपका, वही तो ये घंटे वाली सुई यहाँ पे जब आएगी तो उतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रेवल करेगी। इसका जो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इसमें इस मिनट वाले का डिस्टेंस होगा। इस वाले घड़ी में जब देख रहे हो जो वापस आ रही है, उसमें अगर इस ओरिजिन से देखें तो घंटे वाले ने जो जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया वो किसके बराबर होगा, जाने वाले समय के जो था वो मिनट ने जो यहाँ से डिस्टेंस आपका ट्रेवल किया होगा, जब वो जा रही थी स्कूल, तब वहाँ से मिनट वाले ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उतना ही होगा।
तो वो डिस्टेंस क्या रहा होगा 6 इंटू वो मिनट रहा होगा x मिनट 6 इंटू एक्स। तो ये दो आपके क्या हो जाएंगे, इक्वेशन हो जाएंगे। जब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो देख लो एक बार हल्के नज़र से, 8 3 के 24, यहाँ हो जाएगा हाफ x इंटू 6y, और यहाँ पे 150 प्लस यहाँ करोगे तो हाफ y 6x। अब इसे अगर और शॉर्ट करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 दूनी 48, 480 x 12y, और यहाँ 300 y इक्वल्स टू 12 x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये आपके दो इक्वेशन निकलेंगे, पहला और दूसरा। इनको क्या करो, सॉल्व करो, एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस कर लो, तो आपका यहाँ से निकल आएगा x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई जाएगा 4 3 7 780 अपॉन 11। ठीक है, और x माइनस वाई आपका y माइनस एक्स। ठीक, इस केस में आएगा y माइनस एक्स आपका आ जाएगा कितना कि 180, 400 में 300 180 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। जब दोनों को सॉल्व करोगे, यहाँ से वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ आपका आंसर कुछ सेम आएगा। देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2y बराबर, इसको हम पॉइंट में कर लें तो आइए आपका आएगा 70 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 90 के अप्रॉक्स आएगा, और ये आपका आएगा 1384 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कुछ 3 1 4 7 1 8 84 समथिंग आएगा। इसे सॉल्व कर लेना, 84 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स आएगा। ये y को करोगे तो यहाँ 42 करके कुछ मिनट आपका आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 42। तो यहाँ से जो हमारा ये 42 आएगा ना, 42 या 41 समथिंग आएगा, 41 सही समथिंग बराबर ऐसे कुछ आएगा जब आप मिनट में निकालोगे। तो यहाँ से आपको बस इक्वेशन सॉल्व करना है और एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना है। और एक्स वाई हम क्या माने थे, मिनट ही तो माने थे। यहाँ पे देखो तो वही आ जाएगा 8 मिनट बता दोगे कि जाने का टाइम, और यहाँ बता दोगे आने का टाइम वापस जब आई 5 वाई की वैल्यू जो ये आएगा वो बताएगा कि आपका कि इतने मिनट में वो वापस आई थी। ठीक, तो ये इस लेंथी प्रोसेस है इसको निकालने का। बाकी मेन जो है आपका वो है ये। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखो, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि आपको इसी तरह कि मतलब कहीं तुक्के में ये नहीं आया है, ये यहीं से आया है। ठीक, हो सकता है कुछ पॉइंट का इसमें अंतर होगा, क्योंकि जब फ्रैक्शन में चले जाओगे तो कहीं ना कहीं जब इसको फ्रैक्शन कर लोगे तो पॉइंट का अंतर आएगा, एक पॉइंट का अंतर आएगा, तो वो उतना मायने नहीं रखता है। आप देख लोगे ऑप्शन में तो पता चल जाएगा। तो अभी हमें जो करना है क्वेश्चन वो इस कॉन्सेप्ट पे करना है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें बस यही उठा के भिड़ा देना है, बाकी और कुछ नहीं याद रखना है कि हम इतना सॉल्व करें, दो इक्वेशन निकालें, दोनों इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू निकालें। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया कि इसमें और कुछ नहीं होता है। जितना टाइम यहाँ से अगर मैं एक ओरिजिन मानूं, यहाँ से इसको आने में मिनट वाले को लगेगा उतना ही, अब वापस आने वाले में हम देखें तो घंटे वाली सुई को उतना ही डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा। तो वही मैंने सिर्फ इक्वल कर दिया है एंगल को। ठीक, दोनों के एंगल को मैंने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखो, जाने का टाइम आपसे पूछा है तो कुछ ना याद रखो, ये सब भूल जाओ जितना मैंने बताया है। बस इस चीज़ों को याद रखो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर जाने का टाइम पूछता है आपसे कि वो घर से कब गई थी, तो याद रखो ये जो है आपका पहला वाला टाइम है, तो 8:60/13 से गुणा करना है किसको, यहाँ पे देखो 5 और 6 है ना, तो इसमें 6 वाले को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 6 36 360 अपॉन 13। ठीक, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पे 8:27 सही। देख लो, सॉल्व ही कर लो। 13 दूनी 26, यहाँ से 0 3 में से 2 जा 1। ठीक, उसके बाद से 13 7 91 आपका आ जाएगा, तो वही 27 सही, 10 में से 1 जाएगा 9, 27 सही 9/13 आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इतने में वो गई घर से जो है वो विद्यालय कब गई, 8:27 सही 9/13 मिनट में।
ठीक है, ये मिनट आपका आएगा। और जब आप उससे भी सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे भी वही आएगा, 27 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो आप उसको फ्रैक्शन में कर लोगे तो आपका कुछ आंसर यही आएगा। ठीक, तो ये जाने का टाइम हो गया। आपसे पूछा क्या था कि बताओ सीता कितने बजे विद्यालय गई थी, तो यही ना, विद्यालय गई थी मतलब 8 से 9 के बीच में ही गई। तो 8 से 9 के बीच में कौन सा टाइम था, वो 8:27 सही 9/13 था। ठीक, अगर यही वापस आने का समय आपसे पूछे तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ देखो सी लिखा है, मतलब कि ये वाला टाइम होगा। तो ये वापस आना मतलब 5 और 6 के बीच में ही वापस आएगी। तो 5:60 गुणे 60/13 इंटू क्या करना है हमें, किसके उसको लिखना है, ये वाला लिखना है, क्योंकि हमें बी चाहिए। यहाँ पे जो बी लिखा है मतलब इसके साथ, ए और बी के साथ जो सेकंड वाला होता है उसका मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ हम 9 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 540/13। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 41 सही आपका कुछ समथिंग आपका आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया आपका ये क्लॉक के स्वेप वाला, मतलब कि जब घड़ियां अपनी सुइयां जो है एक्सचेंज कर ले, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है। लेकिन ये क्वेश्चन आप में नहीं आएगा। ये क्वेश्चन ये जो होता है कैट वेट में पूछा जाता है, लेकिन हमने आपको सब बता दिया कि अगर आप घड़ी के चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आपके किताब में है कहीं भी, तो उसे सॉल्व करने पे ये ना सोचना कि गाली मत देने लगना रीजनिंग वाले सर को कि सर ने इस टाइप के क्वेश्चन तो बताया ही नहीं। ठीक, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो नहीं आएगा, 100% है आपसे। मैंने बताया एग्जाम में सिर्फ 2 ही को फोकस किया जाता है किसी भी एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो बस ये चीजें याद रखना, ए 60/13 इंटू डी करना है, सी 60/13 इंटू बी करना है। ये जाने का टाइम होगा, ये वापस आने का टाइम होगा। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट ये बता दिया था, रिवाइज करके आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट मैंने क्या क्या बताया, कैसे ये सब निकलता है। तो ये आपका पूरा का पूरा आज क्लॉक से रिलेटेड A to Z, ऐसा कोई भी चीज नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं बताया। इस क्लॉक में सभी चीजें बता दिया है, चाहे वो एग्जाम में पूछता हो चाहे नहीं पूछता हो। ठीक, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट इससे रिलेटेड जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। जो लोग PDF सब्सक्रिप्शन प्लान लिए हैं उन्हें ये प्रैक्टिस सेट इस जो है आपका चैप्टर का दे दिया जाएगा। और अगले सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगला सेशन जो होगा वो एक वेन डायग्राम का होगा, जिससे आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे हम लेकर आएंगे आपके सामने। तो तब तक के लिए सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद।